और देखिए बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके बधाई दी है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूरा विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी का पूरी लगन और मेहनत के साथ निर्वहन और संगठन करेंगे और इसके साथ ही संगठन को और अधिक मजबूती देंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। देखिए, 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और ये नियुक्तियां बेशक ब्लॉक अध्यक्षों की गई हों, जो कि बहुत बड़ा पद नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नियुक्तियां हुई है, ये वो जो डेडलॉक टूटा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2.5 साल से राजस्थान कांग्रेस के अंदर ये नियुक्तियां जो है लंबी चल रही थी। अब ऐसे में ये डेडलॉक आज इसके जरिए टूटा है, तो ये इसलिए नियुक्तियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे अगर 200 विधानसभा की बात करें तो एक विधानसभा में 2 कांग्रेस के ब्लॉक है, ऐसे में 400 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है। अभी 400 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होने, उसमें से मात्र 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जरूरी ये था कि जो डेडलॉक टूटा है 2.5 साल बाद, इसके लंबे समय से मांग चल रही थी कि संगठनात्मक नियुक्तियां की जाए। जब संगठन ही नहीं होगा तो आप ग्राउंड पे लड़ाई कैसे लड़ेंगे, आप चुनाव में कैसे जाएंगे। तो वो जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हुई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि संगठनात्मक जो नियुक्तियां हुई है, उस नियुक्तियों के अंदर अब वो जो डेडलॉक टूट चुका है और अब लगातार जो है तो ये शुरू हो जाएगा संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर लगातार शुरू, क्योंकि जो पीआरओ है पंपावत है वो यहीं पर मौजूद है और लगातार वो उस चीज की बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो मंथन कर रहे हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ में, इसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष के साथ में लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और लगातार अब लिस्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इसके बाद जो कवायद चल रही, जब से प्रदेश प्रभारी हैं वो ये बात कहकर गए हैं कि 2 दिन के अंदर नियुक्तियां कर दी जाएगी। तब से लगातार कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द नियुक्तियां हो जाएंगी, ऐसे में उनको भी पद मिलेगा। हालांकि बहुत देरी हो चुकी है, जो नियुक्तियां बहुत पहले हो जानी चाहिए। सरकार को 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी 10 महीने से ज्यादा का समय बचा है। और सर में कोशिश यही है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जल्द से जल्द संगठन खड़ा किया जाए, संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाए और उसके साथ चुनावों में उतरा जाए। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं प्रदेश के अंदर, वो तमाम चुनाव बिना कांग्रेस कमेटी, बिना संगठन की नियुक्ति के हो गए। क्या वो पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, बिना संगठन के कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और जीता भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी रहा है अन्य दलों के मुकाबले। चाहे बीजेपी हो, आरएलपी हो या अन्य जो क्षेत्रीय दल है राजस्थान में, उन सब में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है और वो भी बिना संगठन के आपने लड़ाई लड़ी है। अब जब संगठन की नियुक्तियां होगी, कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलेगा, तो कार्यकर्ता दुगने जोश के साथ जो सबसे बड़ी लड़ाई है 2023 की कांग्रेस की, उसमें उतरेगा और उसमें मैदान में सामने आएगा। तो परिणाम सुखद हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। यही वजह है कि अब संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। 2.5 साल पहले जब सचिन पायलट गुट ने बगावत की थी और सचिन पायलट समय जो तमाम जो उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था, तो उनके साथ में जो जितने भी संगठनात्मक पद थे वो सब पद रिक्त हो गए थे। उसके बाद में सबसे पहले पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नया अध्यक्ष बनाया गया और काफी लंबे समय बाद उन्होंने अपनी एक संक्षिप्त और छोटी कार्यकारिणी का गठन किया, जिसके अंदर 39 पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। तो केवल उसी के साथ पूरा प्रदेश कांग्रेस का जो चेहरा था, हम कह सकते हैं पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो कार्यक्रम था वो लगातार चल रहा था। तो ऐसे में अब जब नियुक्तियां शुरू हो गई है तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जितने पद खाली हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो है पद खाली हैं। 1 लाख से ज्यादा पदों में नियुक्तियां होनी है, क्योंकि कम से कम 2200 मंडल अध्यक्ष बनने। बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस ने भी ये दावा किया था, कांग्रेस ने भी ये घोषणा की थी कि वो भी अपने मंडल अध्यक्ष बनाएगा। अब अगर
400 बूथ हैं कांग्रेस के पास में, जो माफ कीजिएगा 400 ब्लॉक अध्यक्ष है, उसमें हजारों की संख्या में बूथ है, और उन बूथों पर मिलाकर अगर एक मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है बीजेपी की तर्ज पर, जिसकी घोषणा खुद कांग्रेस ने की हुई है, तो 2200 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष बनेंगे। और मंडल अध्यक्ष अपने पदाधिकारी नियुक्त करेंगे, उपाध्यक्ष महासचिव, तो 50,000 इनकी संख्या जाती है। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास में 400 ब्लॉक है। अब ये जो 100 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए, ये अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे, अपने पदाधिकारियों का गठन करेंगे, तो इन सबके संख्या को मिलाएंगे तो 1 लाख से ज्यादा पदाधिकारी जो है वो प्रदेश कांग्रेस में नियुक्त होने, तो एक बड़ा संगठन तैयार होगा कांग्रेस का। उसी की कवायद अब की जा रही है। राजेंद्र कुंपावत है, पीआरओ है, क्योंकि बहुत सारे पद ऐसे हैं जहां पर निर्वाचित जिसको किया जाता है, और उसके अंदर पीआरओ की मोहर लगना आवश्यक है, क्योंकि जिला अध्यक्ष के चुनाव सर्वसम्मति से करवा दिए गए, नामों पर सहमति भी बन गई, लेकिन अब कुछ नाम क्योंकि परिस्थितियां बदली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आने के बाद में बहुत सारी चीजों को फिर से रीस्टडी किया जा रहा है, क्योंकि बीच के अंदर राजस्थान के अंदर 25 सितंबर की जो घटना हुई, उसके बाद चीजें बहुत कुछ बदल गई। अब लगातार ये आया है कि राजस्थान में 2 गुट सामने आएगा। अब जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरी है, तो कार्यकर्ता एक है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सारे गुट समाप्त हो चुके हैं, सब लोग एक हैं, तो अब हर किसी को तवज्जो दी जाएगी। सचिन पायलट गुट को भी स्थान दिया जाएगा, अशोक गहलोत गुट को भी स्थान दिया जाएगा, संगठन की भी इसमें स्पेशल तौर पर चलेगी। और जो सबसे बड़ी और खास बात जो राहुल गांधी कहकर गए जयपुर में कि कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज उदयपुर डिक्लेरेशन जो कि हुआ था इस पिछले साल की शुरुआत के अंदर फरवरी में, उसमें जो डिक्लेरेशन किया गया है, कांग्रेस ने चिंतन, जिसको चिंतन शिविर कहा जाता है, कांग्रेस ने चिंतन करके जो रूपरेखा तैयार करी है, वो उन तमाम तरह की चीजों को लेकर जो है वो उसके अनुसार भी नियुक्तियां की जाएगी। 13 से ज्यादा जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी थी, 13 से ज्यादा जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी थी कांग्रेस में, लेकिन जो उदयपुर चिंतन शिविर था, उदयपुर डिक्लेरेशन था, उसके अनुसार बहुत सारी चीजों को समाप्त किया गया, बहुत सारी चीजों को बदला गया। चलिए सचिन, आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी जुड़ गए हैं, सीधा उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। 100 ब्लॉक्स अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? निश्चित रूप से ये पेंडिंग थी और पूरा प्रदेश जारी कर रहा था, लगातार ये बात चल रही थी कि पीसीसी की जो नियुक्तियां हैं, ब्लॉक अध्यक्ष और नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की जाए, और आज 100 ब्लॉक अध्यक्षों की डिक्लेरेशन हुई है। आप इस बात को समझते हैं कि ये वैसे भी तय था कि पहले से डिक्लेयर होंगे, आज वो डिक्लेयर हो गए। मैं जो नए ब्लॉक अध्यक्ष बने या पुरानों को जिनको मौका मिला, उन सबको बधाई देता हूँ। इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और 2023 की जीत का रास्ता निकलेगा। जी बिल्कुल सर, लेकिन ये नियुक्तियां होने में काफी समय भी लग गया है। अब जो बीत गया उस पर कहते हैं ना, बीती ताई बिसार देर आगे की सुध ले, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। जी बिल्कुल, लेकिन जो और अध्यक्ष है और जो कांग्रेस कमेटी के जो और अध्यक्ष हैं, उनकी कब तक नियुक्ति हो जाएगी? अभी तो केवल 100 की हुई है। निश्चित जब ये शुरुआत हो गई है, ब्लॉक अध्यक्ष 100 ब्लॉक अध्यक्ष डिक्लेयर हुए हैं, टोटल 400 ब्लॉक अध्यक्ष डिक्लेयर होंगे। राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, तो 300 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा होनी है, काफी जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी है जी। तो ये सब घोषणाएं अब जब शुरुआत हो गई है, तो ये मानकर चलिए विद इन ए डेज ये भी जल्दी घोषणाएं होने लगेगी और सब सामने आ जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए देरी से हुई है नियुक्तियां, 100 अध्यक्षों की नियुक्ति हो भी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बाकी जो अध्यक्ष है उनकी भी जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जितना जल्दी नियुक्तियां होगी तो ब्लॉक अध्यक्ष अपना काम संभाल सकेंगे। ब्लॉक के जरिए हर ब्लॉक में किसी में 10 वार्ड है, किसी में 20 वार्ड है, किसी में 25 वार्ड है। इस तरह से पूरा एक विधानसभा क्षेत्र 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। टोटल 200 विधानसभा क्षेत्र 400 ब्लॉक में बटे हुए। तो ब्लॉक एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे इसका कांग्रेस संगठन का। अभी डिक्लेयर हो गए हैं, तो ये मानकर चलिए पहले से पार्टी सरकार में है। यहाँ पर हमारी वेलफेयर की और डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है उसकी पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा है। हमारी फ्री दवाई योजना की चर्चा है, हमारी चिरंजीवी योजना में जो हम प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री करते हैं उसकी चर्चा है, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं उसकी चर्चा है, और पूरा देश जानता है। पहला राज्य राजस्थान ऐसा बन गया जिसने शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू कर दिया, शहर में रोजगार मिलने लगा। और बड़ी बात यह कि एक तरफ केंद्र सरकार सरेंडर में सब्सिडी खत्म कर रही है, अब हम राजस्थान में
उज्ज्वला योजना में जो काम केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को करना चाहिए, उन 69 लाख कनेक्शनों को हम 500 रुपए की सब्सिडी देंगे। केंद्र सरकार तो सरेंडर पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है, हम सब्सिडी देने का काम करें। जी बिल्कुल, ये जो कदम है, ये जो नियुक्तियां हुई हैं अध्यक्षों की, इससे सर कांग्रेस को भी एक मजबूती मिलेगी, चुनाव भी आने वाले हैं। बिल्कुल मिलेगी कांग्रेस को मजबूती, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए मजबूती मिलना तय है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर काम करने का मौका मिलेगा। अब स्थिति क्लियर हो गई है, कौन ब्लॉक अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी भी बनाएगा, वार्ड वाइज जिम्मेदारियां भी देगा और आगे बढ़ेगा संगठन। सर इसके साथ ही फिर आगे का क्या कुछ विजन रहने वाला है पार्टी का? है इसके साथ ही आगे क्या कुछ विजन रहेगा पार्टी का? आगे आप ये मानकर चलिए कि पार्टी का एक ही विजन है, एक ही सोच है कि पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने के लिए किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, ब्लॉक स्तर पर और मजबूत किया जा सकता है, वो सारा काम अब पार्टी करेगी। और ब्लॉक स्तर पर नीचे की कड़ी जब मजबूत होती है, आप ये मानकर चलिए प्रदेश का संगठन भी मजबूत होता है और सरकार में बैठी हुई पार्टी की नीतियां भी, तो सरकार जो आज वेलफेयर की स्कीम लेकर आई है वो नीचे तक पहुंचती है, तो पार्टी मजबूत होती है। बिल्कुल, यानी कि सर अब पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी, वो निचले स्तर पर काम करते हुए मजबूती देना चाहती है, एक बेस स्ट्रांग होगा। बेस निश्चित रूप से बेस के दम पर ही पार्टियां चलती हैं और वो काम अब बहुत तेजी से शुरू होगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, शुक्रिया प्रताप सिंह खचरियावास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। चलिए, तो सहयोगी सचिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, जैसा कि अभी हमारे मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास जी से बात हो रही थी, वो भी हमें बता रहे थे कि ये जो एक स्टेप लिया गया है, नियुक्तियां जो की गई हैं, इससे जो कांग्रेस का बेस है, कांग्रेस पार्टी का बेस जो है वो काफी मजबूत होगा। तो चलिए इस बुलेटिन में इसी के साथ